बट प्रवीण सर का मेरे को कॉल आता है सुबह अराउंड 11:30 जितना मुझे याद है, व्हाट्सएप पे कॉल आता है। मैं बोलता हाँ भाई, और जय माता दी, क्या हाल चाल है? कहता है भाई भाई ऐसे, एंड दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड जितना मैं रेप्लिकेट, भाई भाई मेरी ना उंगली टूट गई है। अब द वे ही सेड, इवन आई स्टार्टेड लाफिंग, क्या बात कर रहा है यार, तेरी उंगली टूट गई है? हाँ भाई मेरी उंगली टूट गई है। क्या बात कर रहा है, तेरी उंगली टूट गई है, तू कैसे बात कर रहा है? हाय एवरीवन, जय माता दी। हम लोग जहाज की जिंदगी में सेफ्टी की, इंजरीज की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हर तरह से ख्याल रखते हैं। बट एक चीज़ हमें हमेशा पता होती है कि अगर जहाज पे कहीं कोई दिक्कत आ गई, कहीं कोई इंजरी लग गई, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। आज ये वीडियो है इंजरी के बारे में, आज ये वीडियो है चोट के बारे में, आज ये वीडियो है कि एक इंसान के दिलो दिमाग में क्या चलता है जब उसे पता होता है कि उसे एक इमेंस पेन को सहना है और फिर भी रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो पहले तो मैं स्वागत करूंगा मिस्टर प्रवीण गुप्ता जी का ऑन माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं प्रणीत जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। ये वीडियो दो रीज़न से मेरे लिए बड़ा ही ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड से इन द सेंस खराब वे में नहीं, बट ये मुझे एक थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन में रखता है, क्योंकि मैं शुरू से बड़ा ही अपने आप को सेफ्टी कॉन्शियस मानता था एक तो, और आई मीन इस वीडियो का जो टॉपिक है उसका मुख्य किरदार मैं ही हूँ। तो जो मेरी धारणाएं थी कि मैं हमेशा सेफ्टी को फर्स्ट मान के चलता था, वो कहीं ना कहीं कुछ शटर हुई, क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं जो मेरे को लगता है जहाज पे होते हैं, 95% और rather 99% ह्यूमन एरर से होते हैं। और बीइंग एट अ सीनियर पोजीशन, जहाँ मुझे औरों का भी ख्याल रखना चाहिए, मैं अपने आप ही को ही इन्वॉल्व कर लिया एक एक्सीडेंट में। तो ये एक बड़ा और उसके बारे में मैं खुल के बात करूंगा। बट ये मेरे लिए एक ऐसा इंसिडेंट था जो, मतलब चोट का दर्द तो था ही, पर साथ साथ मुझे ये एक ह्यूमिलेशन भी थी कि ये मेरे साथ हो गया। मैं सर को सालों से जानता हूँ, ही इज़ वेरी सेफ्टी कॉन्शियस। इनके साथ ही कार पे जाता हूँ, आता रहता हूँ, एंड आई नो कि एक फिक्स लिमिट है, इनको पता है। तो जब ये बात उठ रही है सर, तो ये पहले मुझे बताइए कि पहली बात तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ हो सकता है, चोट कभी जितना लेकिन हाँ सेफ्टी दिमाग में होनी चाहिए, बट हो किसी के साथ भी सकता है। तो सर आप बताइए। तो पहली बात मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जो प्रवीण सर हैं ये मेरे मित्र हैं। मैं सर को सन 2004 से जानता हूँ। इट्स बीन 18 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप। जब मैं कॉलेज MERI कोलकाता में पहले दिन जब गया था, तो सबसे पहले जो वहाँ पर मिले थे वो सर थे मेरे को मिलने वाले। सर भी देहरादून के ही हैं, और जो लोग नहीं जानते, हम दोनों की शादी भी एक ही दिन 24 अप्रैल अपनी डेट 24 अप्रैल को एक ही दिन हुई है, बट सर की 2 साल पहले और मेरी 2 साल बाद। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सन 2017 से हम दोनों की जो दोस्ती थी एक अलग तरह से जुड़ी कि हमने JMDI एकेडमी को साथ में स्टार्ट करा देहरादून में। जाहिर सी बात है कि आप लोग मेरे को हर जगह पे देखते हो, बट हाँ फेस में हो सकता है जो पीछे जो स्पाइन होती है वो सर ही होते हैं चीज़ें मैनेज करने वाले। बट आज JMDI की बात नहीं है, आज प्रवीण सर की बात नहीं है, आज प्रवीण सर के शिपिंग करियर की बात नहीं है, आज प्रवीण सर किस कंपनी में सेल करते हैं उसकी बात नहीं है, आज प्रवीण सर LPG कैरियर पे सेल कर रहे हैं उसकी बात नहीं है, आज बात है चोट की। तो सर पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये आखिर चोट लगी कैसे, मतलब क्या हुआ क्या था उस दिन? हाँ, तो जैसे मैंने बोला, सारे एक्सीडेंट्स जो हैं जहाज पे, मैक्सिमम सारे एक्सीडेंट्स वो ह्यूमन एरर से होते हैं। तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे एक सबसे बेसिक जो रीज़न है वो होता है ओवरवर्कड। उसको कैसे हैंडल करना है, यही हमारा काम होता है बेसिकली। कैसे अपने जूनियर्स तक प्रेशर को लिमिट करना है, उसको शीथ करना है, और उन तक कितनी चीज़ें पहुंचानी है, कितना कितना प्रेशर उन पर डालना है, और अपने तक कितना हैंडल करना है, यही हमारा काम है बेसिकली। अब उस काम में कई बार क्या होता है कि आप काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा काम रहता है, स्पेशली सर्विस के टाइम पे या बैटिंग के टाइम पे, कि कुछ चीज़ें दिमाग से फिर निकल जाती हैं। स्पेशली सेफ्टी का, जहाँ आप पहले 10 स्टेप लेते थे, हो सकता है वो बाईपास करके आप शायद 5 स्टेप लेने लग जाए या 6 स्टेप लेने लग जाए। तो यही एक कारण था मुझे, जो मेजर कारण लगता है मेरे साथ जो हुआ। उसमें ऐसा हुआ कि हमारा भी सर्वे आ रहा था, तो CSM था एक्चुअली, कंटिन्यूस सर्वे ऑफ मशीनरीज। तो उसके लिए अलग अलग, आपको पता ही है कि हम अलग अलग मशीनरीज खोलते हैं, उसकी कंडीशन चेक करते हैं, उसके एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो उसी के तहत बहुत सारी खोलते आ रहे थे। तो उसी के लिए हमें फायर पंप को खोलना था। तो फायर पंप की मोटर अच्छा खासा काम चल रहा था, लोग अच्छे ट्रेंड थे वहाँ पे जो बाकी सब काम कर रहे थे। पर उस टाइम क्या हो रहा था कि काम इतना सारा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं इसके साथ ये भी कर लूँ, उसके साथ वो भी कर लूँ,
वो मेरी मैनेजमेंट वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए गड़बड़ा गई, मैं प्रेशर में आ रखा था। अब मैं जनरली अपने जूनियर्स पे प्रेशर कम ट्रांसफ़र करता हूँ, तो मैं खुद काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ कभी कभी। तो इस चीज़ से मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो उस जगह मेरी ज़रूरत नहीं थी, मोटर को ही लिफ्ट किया था। तो जहाँ जहाँ तक बेसिक सेफ्टी का पार्ट था, जहाँ पे आइसोलेशन होना था, वहाँ पे सब मैं था। उसके बाद ज़बरदस्ती मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया, और ज़बरदस्ती जो कर रहे थे उसमें मैं एक हिंड्रेंस ही था, क्योंकि मैं काम जल्दी करवाने के लिए कभी अब मोटर को लिफ्ट किया है तो उसको सिक्योर करने के लिए मैं उसको पुश कर रहा हूँ, और उसी दौरान हल्का सा मोटर में स्विंग आया है और रेलिंग और मोटर के बीच में मेरी फिंगर ट्रैप हो गई। कौन सी फिंगर ट्रैप? ये रिंग फिंगर थी। तो ये जब मोटर ने हल्का मारा उसको, मारा ज़्यादा ज़ोर से नहीं था, बट मोटर इतनी भारी होती है कि मोमेंटम इतना ज़्यादा था, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो हो गई है। सामने वाले लोगों भी सबको लग गया, वो सब मेरे को ऊपर लेकर आए। तो पेन इमेंस था। तो उसके बाद समझ में तो आ रहा था कि कुछ टूटा तो है, पर ये भी था कि हो सकता है कुछ डिसलोकेट ही हो गया हो बस। तो ऊपर आया, काफ़ी देर पेन कुछ ज़्यादा ही छूटी था, ऐसा लग रहा था कि बेहोश ही हो जाऊँगा। बट धीरे करके लंबी लंबी सांसें लेके, थोड़ा इधर उधर करके धीरे अपने आप को काम डाउन किया। फिर बीच में बात चली, चीफ इंजीनियर को लगा कि कुछ ज़्यादा सीरियस ना हो, तो उन्होंने डाइवर्ट करने की बात करी, शिप को डाइवर्ट किया जाए। बट बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रीजंस वो सब किया नहीं। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये चोट मुझे लगी 15 नवंबर। तो उसके बाद हम लोग 24 नवंबर को ताइवान पहुंच रहे थे। तो लगा कि उस टाइम सीरियसनेस नहीं पता थी कि कितनी चोट सीरियस है। हो सकता था, मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है सिर्फ डिसलोकेट हो गई हो कुछ। लेकिन आपकी जो उंगली थी, ये वाली जो उंगली थी, हाँ। कैसी कंडीशन में आ गई थी? जैसे नॉर्मल हाँ। उंगली ऐसी होती है, हाँ। तो कैसी हो गई थी ये? इसका एक्चुअल कंडीशन तो बाद में पता चली, पर उस टाइम ये टेढ़ी हो गई थी। मतलब ये ऐसी हो गई थी? हाँ जी, बिल्कुल ये टेढ़ी हो गई थी। तो कुछ लोगों को लगा कि इसको पकड़ के ऐसे भी कर दे, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस प्रिवेल हुआ। मैंने ये सब करवाने से पहले मेरे भैया हैं, वो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनको मैंने सबसे पहले रेडियो एडवाइस लेने से पहले मैंने उनको कॉल कर लिया। तो उनका सजेशन आया कि इसको हाथ मत लगवाना किसी से भी, एंड जस्ट वॉच आउट कि ये जो आपका एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो नीली ना पड़े और काली ना पड़ने चालू हो, मतलब ब्लड फ्लो रहना चाहिए। उसके बाद देख लेंगे, क्योंकि ये था कि भाई ताइवान पहुंच रहे हैं या उससे पहले कुछ हो सकता है, तो वहाँ पे चेक करा जाएगा कि क्या है। पर उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि किसी को हाथ नहीं लगाने देता, क्योंकि अचानक से सबकी मेडिकल एडवाइस निकल के आ रही थी। कोई बोला था कि डिसलोकेट है तो इसको पकड़ के सीधा कर देते हैं। हाँ। कुछ ना कुछ ऐसे निकल के आता रहता है। हाँ, अगर और जब आपके सामने कुछ होता है, क्योंकि हम ही सब इंडियंस की आदत है कि हम सब डॉक्टर बड़ी जल्दी बन जाते हैं ना, तो किसी के पास कुछ ना कुछ एडवाइस होती ही है। तो सब लोग अपना अच्छा ही सोचे थे, टीम बढ़िया थी, किसी के मन में ऐसा नहीं था कि कुछ गड़बड़ नहीं सोचता। हाँ, लेकिन फिर भी तो फिर 24 तारीख तक 24 या 25 तारीख को हम लोग ताइवान पहुंचे। तो ये सारा, मैं एक सेकंड इसमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा सर। बहुत जल्दी 24 तारीख ताइवान पहुँच गए, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। पहली बात, मैं यहाँ पर नीरज भैया जो हैं, इनके जो भैया हैं, उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये तो बोलते रहते होंगे, क्योंकि ये हम सबको समझना है कि आप जब भी यहाँ से जाएं, अगर कोई आपके कोई क्लोज रिलेटिव में कोई डॉक्टर वगैरह है, तो उनको साथ में कैसे रखिए, क्योंकि बहुत सारे एडवाइसेस आपको डॉक्टर्स भी दे सकते हैं। कोई रेडियो एडवाइस से कुछ करेगा, बट कोई अपना रहेगा तो एक अलग एडवाइस अलग बढ़िया वे में मिल सकती है, जो कि ज़रूरी है। जैसे इनके केस में पता चला कि भैया उंगली किसी को हाथ नहीं लगाने देना है, नीली ना पड़े या काली ना पड़े, ब्लड फ्लो रहना चाहिए। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अभी भी याद है, दिस इज़ नॉट समथिंग टू लाफ अबाउट, बट प्रवीण सर का मेरे को कॉल आता है सुबह अराउंड 11:30 बजे, जितना मुझे याद है व्हाट्सएप पे कॉल आता है। मैं बोलता हाँ भाई, और जय माता दी, क्या हाल चाल है? कहता है भाई भाई ऐसे, एंड दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड, जितना मैं रेप्लिकेट, भाई मेरी ना उंगली टूट गई है। अब द वे ही सेड, इवन आई स्टार्टेड लाफिंग। क्या बात कर रहा है यार, तेरी उंगली टूट गई है? हाँ भाई मेरी उंगली टूट गई है। क्या बात कर रहा है, तेरी उंगली टूट गई है? तू कैसे बात कर रहा है? मैं सर अगले पिछले एक हफ्ते सोचता रहा, बल्कि एक महीने तक, कि यार मैं हंस कैसे दिया इस बात में। मतलब आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी एट दैट टाइम, बट इतने कैजुअल अप्रोच में प्रवीण ने बात बोली, भाई मेरी ना उंगली टूट गई है। और जब इसने फोटो भेजी मेरे को प्रवीण ने, तो आई वॉज रियली शॉक टू सी दैट। मुझे लगा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक लीडर की सबसे खराब आदत होती है जब वो पैनिक करते हैं। मैं जहाँ भी पैनिक कर जाता हूँ, ये मेरे साथ जो सेल कर रहे हैं वो जानेंगे। फिर मैंने बताया था कि मुझे काम कर दिया करो सर, हम कर लेंगे।
तो मैं हो जाता हूँ। तो यहाँ पर भी घर वाले थे, और यहाँ पर प्रवीण सर की जो वाइफ हैं दीप्ति भाभी, उन्होंने भी काम एंड कंपोस्ट रखा अपने आप को भी, और मुझे भी करती रही। फिर यहाँ पर बहुत हेल्प मिली अभिनव की, जो हमारे एक और दोस्त हैं, उनकी बहुत हेल्प मिली। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ रहा है कल्पना दीदी का, प्रवीण सर की बड़ी सिस्टर। बाकी ऑफ कोर्स मदर है, छोटी सिस्टर है, बट कल्पना दीदी मतलब हमारी कोई प्रॉब्लम होगी तो वी नो कि होम टू गो, बिकॉज शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट थिंग्स सॉर्टेड। सो ये चीज़ें फिर 15 तारीख को जब ये चीज़ पता चली तो अचानक मैं तो पैनिक कर गया। फिर भैया एक दो लोगों से बात करी, चीज़ें निकालने की कोशिश करी, क्या करे क्या ना करे। प्रवीण वॉज काम एंड कंपोस्ट, ये सच्चाई है। एटलीस्ट हमें तो काम एंड कंपोस्ट रख रहा था, बट प्रवीण उस टाइम पे जहाज पे क्या चल रहा था? हाँ, तो मतलब ये अभी सोचता हूँ तो बहुत कुछ ना माइंड गेम है। जैसे 24 तारीख से पहले तक का अपना माइंड सेट बताता हूँ, और हाँ। उसके बाद का बताता हूँ। तो 24 तारीख से पहले मैंने सब जगह कांटेक्ट कर लिया था। तुम्हारे साथ भी बात हो गई, अभिनव के साथ भी बात हुई, कल्पना के साथ, सब लोग, तुम सब लोग लगे हुए हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। मधुसूदन ने भी काफ़ी कुछ हेल्प करी, वन ऑफ आवर बैचमेट्स। वन ऑफ आवर बैचमेट्स, तो उसने भी काफ़ी कुछ हेल्प करी। बट उस टाइम तक मेरे को कभी भी लगा नहीं, मैं एक फीलिंग थी कि ये शायद डिसलोकेटेड ही है। पेन बहुत था, पेन किलर मैं खा रहा था। कितनी पेन किलर्स खा रहे थे दिन में? मैं दिन में हर 4 घंटे पे एक पेन किलर खा लेता था मैं। वो कितने mg की पेन किलर होती थी? हाँ, मेरे ख्याल से दो रेडियो एडवाइस पे थोड़ी सी हैवी मिली थी पेन किलर, 1000 mg की भी थी। वैसे जनरली शायद मैंने 500 mg की ही खाई है। लेकिन हर 4 घंटे पेन किलर खाते थे? मैं हर 4 घंटे पे एक पेन किलर खा लेता था। तो अब जहाज पे कंडीशन क्या है कि जहाज पे मूवमेंट रहेगी, हल्का सा वाइब्रेशन रहेगी ही रहेगी। अब इस हाथ को स्टिल रखना था। किया भी हुआ था, फिक्स की चीज़ें, इसको बैंडेज से बांधा, सपोर्ट लगाया, सब काम किया, बट फिर भी वो हिलना तो था ही, तो कंटिन्यूस चल रहा था। तो वो पेन मतलब ढंग से सो भी नहीं सकते, पलंग पे लेट रहे हैं तो भी हाथ हिल रहा है, तो उसमें पेन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली बनी हुई थी, बट फिर भी कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड ये था कि यार ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको सही कर लेंगे। डॉक्टर पकड़ के एक बार स्कैन करेगा, अपना सारे एक्सरे वगैरह लेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ डिसलोकेशन है वो सही कर देगा। मतलब वो वैसे करके सही कर देगा। तो जो सबने बोला था वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी बात, यार ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसे करके कर देगा और मैं ठीक हो कुछ हो जाएगा और अभी ठीक हो जाएगा मामला। ओके, तो ये दिमाग में चल रहा था। दूसरी एक चीज़ रहती है कि उस टाइम दिमाग में मेरे ये भी था कि जहाज पे हर आदमी का अपना काम है। कोई एक बीमार पड़ जाए तो जहाज पे बहुत बढ़िया लोग थे, सब बहुत बढ़िया थे, सब आउट ऑफ द जाके मेरी हेल्प कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर एक अंदर से मन में लगने लगता है यार इन पे बर्डन आ गया, और बर्डन आ भी जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, स्पेशली अगर एक मेन पार्ट चला जाए इंजन टीम का। तो एक मेन मतलब टीम का कोई भी पार्ट मेंबर जाए तो दूसरे पे लोड आता ही लाता है। तो बीच में मैंने ये भी काम चालू किया। अब पेन किलर खा के मैं 2-3 घंटे के लिए कम से कम ऐसा रहता कि पेन मैं टॉलरेट कर पाता था। पेन तो कंटिन्यूस बना हुआ था, पेन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पेन खत्म हो गया हो। तो उस दौरान फिर मैं बीच में जाने भी लगा, इंजन रूम भी ये 24 तारीख से पहले की माइंड सेट बता रहा हूँ। तो बिकॉज ऑफ द माइंड सेट मैं इंजन रूम जाने भी लगा और थोड़ा बहुत पेपर वर्क भी करता था, बस पेपर वर्क ही कर रहा था, इससे ज़्यादा नहीं। और 2-3 घंटे गया बस, उसमें जितना थोड़ा बहुत हुआ फिर वापस आ गया। अब कमिंग बैक टू 24 तारीख है, अभी 24 तारीख को हम ताइवान पहुंच गए आफ्टर 8 to 9 डेज ऑफ दैट पीएन हैपनिंग। और लगभग तब तक आप अगर माने तो 30-40 पेन किलर, 50 पेन किलर से ऊपर खा चुके होंगे। हाँ शायद इससे ऊपर खा चुके होंगे। और पेन बना तो उसमें भी, लेकिन आप काम कर रहे थे क्योंकि माइंड सेट था कि मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि बाकी लोगों का कुछ अगर मैं लोड कम कर सकता करूँ। और ये भी था कि मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी चीज नहीं होगी, ऐसे होगा ठीक हो जाएगा। और उस टाइम तो एक जोक भी चल रहा था कि मैक्सिमम क्या होगा अगर कुछ उंगली खराब भी हुई तो ये टेढ़ी रह जाएगी। तो मैं शायद ये जो किया भी था फोन पे कि यूनिट नंबर 2, अगर मेरा इंजन यूनिट नंबर 2 पे पॉइंट कर रहा हूँ तो 3 दिखेगा। तो उसको मैं थोड़ा सा अपना दिमाग मतलब वो करने के लिए, शांत रखने के लिए मैं थोड़ा मजाक में लेने लग गया था। पर जब 24 तारीख को मैं कोरोना चल रहा था, पीक पे था कोरोना, तो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, तो कहीं भी सब जगह लॉकडाउन था, सारी कंट्रीज में लॉकडाउन था। तो मेरे को मेडिकल, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिकल कंडीशन दे अलाउड कि चलो आके डॉक्टर को दिखाते हैं।
तो वहाँ मेरा सारा उन्होंने स्कैन वगैरह किया। तो उसके बाद जब डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मेरे को स्कैन दिखाया, तो उसमें दिखा कि बोन बिल्कुल शेयर हो गई थी और अलग थी। शेयर का मतलब समझिए कि ये वाला पार्ट जो जुड़ी हड्डी नहीं थी। ये जो हड्डी थी, ये पूरी जो पार्ट था ये ऐसे निकल के यहाँ पर आ गया था, इसका जुड़ा ही नहीं हुआ था, ये अलग हो गई थी बिल्कुल। तो अब मैं माइंड की बात बताऊँ, माइंड गेम्स कैसे होते हैं। मैंने वो देखा, उसके बाद मुझे और ज्यादा दर्द चालू हुआ, तब असली दर्द चालू हुआ। उससे पहले दर्द था, पर अब असली दर्द चालू हुआ। अब बहुत दर्द चालू हो गया, अब मतलब वो वाला दर्द चालू हुआ जो कि रुक नहीं सकता था। तो उन्होंने बोला जी सर्जरी होगी। मैंने कहा उसके बाद दर्द और बढ़ गया होगा। उसके मैंने कहा यार कॉल करो तुम पहले शिप पे। तो एजेंट को मैंने बोला यार तू सब छोड़, पहले तू मेरी कैप्टन से बात करवा। मैंने कैप्टन साहब को कॉल किया, मैंने बोला सर ये कुछ नहीं है, तो सर्जरी की बात कर रहे हैं। आप कह रहे थे यूं हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ये नहीं हो पा रहा। मैंने कहा ये तो सर्जरी है, और 3 दिन, उन्होंने बोला कि 3 दिन लगेंगे। तब तक उन्होंने और कंडीशन बताई कि वो सर्जरी सिर्फ मेरी एक ही कंडीशन पे करने वाले थे, क्योंकि कोरोना चल रहा था, कोविड का लॉकडाउन भी था। तो 3 दिन जहाज को रुकना था, 3 दिन में मेरी सर्जरी करके वो मेरे को रिलीव करने वाले थे। उस 3 दिन के दौरान जहाज को वहीं पे स्टे करना पड़ेगा। तो कमर्शियल प्रेशर, अब कमर्शियल प्रेशर इतना आ रहा है कि एक दिन का अगर इनका चार्टर का पैसा देखें तो मेरे ख्याल से 25-30 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपए एक दिन का बैठता है, मतलब कम से कम ये तो 90 लाख रुपए तक का खर्चा था। 90 लाख रुपए तक का खर्चा था। तो अगर मैं भी ओनर की जगह होता तो शायद मुझे भी ये इसमें सेंस नहीं लगता कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। उन्होंने भी ये बोला कि भाई लाइफ थ्रेटनिंग तुम्हारा ये है नहीं सिचुएशन, सो विल टेक यू बैक टू दुबई, और वहाँ से तुम्हारा साइन ऑफ करेंगे। एंड दुबई मतलब कितने दिन वहाँ से? वहाँ से अनदर 15-16 डे वॉयज, 15-16 दिन और। हाँ। तो फिर तो अब तो वैसे ही पेन बहुत बढ़ चुका था, हड्डी अलग दिख चुकी थी, अब तो पेन वैसे हाँ। तो फिर जब ये सुना फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने फिर तुम सबको कॉल मिलाया, तो मैं कही यार ये तो ऐसे ऐसे हो गया है। अब यहाँ पर मैं पहले रोकता हूँ प्रवीण जी, अब यहाँ पर त्राहिमाम चल रही थी। अब मैं क्या हूँ कि अगर मैं जितना हम दोनों को जानता हूँ, वी आर अकोमोडेटिंग पीपल, हम थोड़ा चल देख लेंगे, मतलब जल्दी मान जाते हैं, अरे यार ओनर का क्या है क्या नहीं, ये हमारे दिमाग को कि हम जहाजी हैं। बट अगेन क्या होता है ना, कुछ जगह पे आके आपको फिक्स होना पड़ता है। यहाँ पर मैं पता नहीं, दीदी बाद में गुस्सा करेंगे वीडियो देख के, गॉड नोस, बट कल्पना दीदी ने बिल्कुल संभाला, हम सबको बोला ये तो भाई फाइट है, जय माता दी, अभी यहाँ पर हम कुछ नहीं दे सकते, हमारे लिए मेरे भाई का या हम सबके प्रवीण का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मधुसूदन ने बहुत सपोर्ट किया, अभिनव बिल्कुल फाइट करने को तैयार बैठा था। मैं तो आपके मेरी बात है, मैं तो कन्विंस हो चुका था, मैंने कहा हाँ प्रवीण कह रहा है, प्रवीण भी कन्विंस हो चुका था दुबई तक के लिए। मैं पूरा कन्विंस हो गया था कि दुबई तक जाना है और मैं किस तरह हैंडल कर लूंगा, और प्रवीण ने मेरे को भी कन्विंस कर दिया था कि 14 दिन, अरे मैं तो हो जाएगा। मैंने बोला हाँ यार बात तो सही कह रहा, हो ही जाएगा, मैं भी कन्विंस हो चुका था। बट गुड थिंग वॉज कि मैंने किसी और को कन्विंस नहीं करा। गुड थिंग वॉज कि मैंने प्रवीण की कन्विंसिंग अपने तक रखी, लेकिन ओपन रख के मैंने बोला, अभिनव ने जब बोला ना नहीं नहीं, मैंने बोला हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। फिर जब दीदी ने बोला नहीं 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 बात, मैंने बोला बात तो सही कह रहा है, मैंने जय माता दी, प्रवीण गलत हो सकता है, ये लोग गलत नहीं हो सकते, मैंने लगाओ जान, लगाओ जान। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ दूसरी चीज़, जहाँ पर हमने ITF से बात करी, और उसके अलावा हमने बीच में क्या होता है, ताइवान और दुबई के बीच में सिंगापुर आता है, तो हमने सिंगापुर अथॉरिटी से बात करी। और अगेन कंपनी भी करना चाह रही थी, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कंपनी नहीं करना चाहती, बट कंपनी के दिमाग में एक तरफ रहता ही रहता है। आज हम अगर बिजनेस करें, एक बार हमारे दिमाग में एक बार को आएगा कहीं ना कहीं, और एक तरफ एक एम्प्लॉय जिसकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, और दूसरी तरफ हम थे जिसके लिए हमारे से प्रवीण से प्यारा कोई है ही नहीं, उंगली चाहे हो चाहे नाखून हो, भाई जय माता दिया, हम तो अपना जोर लगाएंगे ही लगाएंगे। सो यहाँ पर फिर हमने अथॉरिटी से बात करी, तो सिंगापुर अथॉरिटी से फिर सर वहाँ से क्या हुआ जब हमने यहाँ से मेल डाला उनको, एंड सडनली थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग। तो जैसे जैसे बताया कि सभी लोग लगे हुए थे, अभिनव और कल्पना कुछ ज़्यादा जोश में थे, बहुत ज़्यादा, और तो बहुत ज़रूरी था सर, नहीं तो आप दुबई तक जाते। हाँ बिल्कुल, मैं तो कन्विंस हो चुका था हाँ अब तो कुछ नहीं हो सकता। और ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, ताकि ये लोग इतने एडमेंट हैं। और लेकिन एक चीज़ बताऊँ, इसमें एक और चीज़ इंसान को बहुत बड़ा रोल देना पड़ेगा, वो है दीप्ति भाभी, मतलब सर की वाइफ। उसका रीज़न ये है जिसे कहते हैं धैर्य की सीमा, कि मतलब अगर मैं जैसे पैनिक करके अब क्या करना भैया सब ठीक हो जाएगा, एंड शी न्यू इट वेरी वेल। इवन वो भी सब लोगों से कोऑर्डिनेट करने में लगी हुई थी, सब तरफ देख रही थी, बट जिसे कहते हैं ना एक संभल के चलने वाला इंसान, धैर्य रखने वाला, वो वहाँ पर दीप्ति भाभी कर रही थी। खैर एनीवेज, हाँ बताइए फिर क्या हुआ। तो बिकॉज ऑफ दिस एडमेंट नेचर, तो इन लोगों ने गिव अप नहीं किया, ये सिंगापुर अथॉरिटी से डायरेक्ट बात की। पहले इन्होंने कंपनी में बात करी,
बट आई थिंक कंपनी ने अपना डिसीजन ऑलरेडी बना लिया था बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स कि दुबई में ही साइन ऑफ करेंगे और उनके लिए आसान भी पड़ता था वो। पर सिंगापुर अथॉरिटीज़ ने बोला कि भाई हम लोग वी आर विलिंग टू टेक हिम और उसका साइन ऑफ कराएंगे। तो सिंगापुर अथॉरिटीज़ ने फिर कंपनी को कॉल किया, भाई इसको उतारो यहाँ पे एंड यू हैव टू टेक हिम डाउन। देन कंपनी ने फिर सारा प्रोसीजर स्टार्ट किया। मुझे मेरा साइन ऑफ सिंगापुर एंकर पे हुआ, वहाँ से फिर मुझे दुबई भेजा गया। फ़्लाइट थी क्योंकि ताइवान से कोई फ़्लाइट अवेलेबल ही नहीं थी साइन ऑफ करने के लिए बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस। तो ये चल रहा था सिंगापुर से दुबई। सिंगापुर से भी कोई डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया की नहीं थी उस टाइम अवेलेबल, तो सिंगापुर से दुबई भेजा गया। दुबई में दुबई से फिर एक चार्टर फ्लाइट करी थी इन्होंने जिसमें कुछ ही लोग थे। पर तो इसका मतलब ये था कि कंपनी वाज विलिंग टू स्पेंड मनी, बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इस बीच में। तो उधर भी मेरा काफ़ी वेटिंग पीरियड रहा। मतलब तो मेरे को 29 को साइन ऑफ मिला और फिर मेरी सर्जरी इंडिया में आने के बाद 2 तारीख को मेरी सर्जरी हो पाई है। तो ये एक जर्नी रही थी कुछ 14-15 दिन की, जहाँ पे इमेंस पेन, हाँ। माइंडसेट, सब चीज़ का हाँ। आइडिया लगा हमें, बहुत अच्छे से लगा। सब चीज़ का, क्योंकि अभी तक सिर्फ किस्से कहानी सुनते थे कि इसके साथ ये हो गया, और कई बारी लगता भी था कि यार कि क्या चल रहा होगा, क्यों उसने ये बाईपास कर दिया, ये कर दिया। पर जब हो जाता है तो पता चलता है कि कई बारी कुछ पता ही नहीं चलता। आपको लग रहा है आप सब चीज़ फॉलो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे होते हो जल्दी में। इसके अंदर यार अगेन सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा, कभी भी कोई काम शुरू करते हो, मैं तो जय माता दी बोलता ही रहता हूँ, पता नहीं कितनी बार तो मैं एक्टिवा में मतलब निकलता हूँ तो भगवान का नाम लेके प्रार्थना करते हुए स्टार्ट कीजिए। आई बिलीव दैट स्ट्रांगली। मैं इंजन कंट्रोल रूम में प्रवीण जी आज भी अगर मैं जाऊँगा तो चाहे शाम को या मॉर्निंग में सबको बोलूँगा प्रार्थना करो, क्योंकि जितनी मर्जी आप सेफ्टी बरत लो, 5% या 1% तो कुछ ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये आपने बिल्कुल सच कहा है। और जहाज में मैंने बड़े बड़े नास्तिक को आस्तिक होते देखा है। बहुत सारे नास्तिकों को आस्तिक बनते हैं, मैंने भी देखा है, लोगों को पूजा पाठ करते हुए देखा है, और अब तो मैं भी कर देता हूँ, जय माता दी। तो ये बिल्कुल सच बात है और करना भी चाहिए। अगर कुछ नहीं भी करेगा तो आपके मन के हौसले को बढ़ा के रखेगा। 100% फेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग यहाँ पर जो मैंने सीखी प्रवीण जी, कि अगर कोई आदमी कन्विंस है और दूसरे कन्विंस करे तो ओपन माइंड रखना चाहिए और पैनिक नहीं करना है। यहाँ पर अगेन दीप्ति भाभी हैं या कल्पना दीदी हैं, अभिनव है, मैं तो शेकन अप हो चुका था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट दे हेल्ड देयर ग्राउंड, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैमिली की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। एंड फैमिली वो देखिए यहाँ पर क्या था, जैसे कल्पना दीदी शी इज़ अ डॉक्टर, तो वो एजुकेशन बैकग्राउंड से थी। प्रवीण सर के पास सपोर्ट सिस्टम है, हम जैसे दोस्त थे, चलो मैं नहीं तो मधुसूदन था, तो जिन्होंने हेल्प करा, बताया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जहाँ से जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, कोई जीपी रेटिंग करके निकला होगा, परिवार में कोई जानता ही नहीं होगा। तो ये इस वीडियो से हम आपको बताना चाहते हैं, पहली बात तो कंपनी के पीछे पड़ी आपका अधिकार है, बिल्कुल। अगर नहीं होता है देन ITF इसके नंबर आपके पास होने चाहिए। इसी बात मुझे याद है, इस मर्चेंट नेवी डिकोडेड के माध्यम से मैं एक लीगल सीरीज पे पूरा एक सीरीज बनाऊंगा, जहां पर हमको हर जो हमारे सीफेयर्स के अधिकार आपको पता चले। अब हमने तो पता कर लिया सिंगापुर एमई अथॉरिटीज के बारे में, हमने तो पता कर लिया ITF के बारे में, हमने तो एक अच्छा सा मेल बना के भेज दिया, बट ऐसे वो लोग हैं जो कि नहीं बना सकते। और ITF के बारे में आपको बहुत डराया जाएगा, क्योंकि मैं काम खुद कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो जब ताइवान में दिखाया और ये डिसाइड हुआ कि मेरी सर्जरी यहाँ पे नहीं हो सकती अभी, तो उस टाइम बहुत लोगों ने बोला यार ITF है, कंपनी नाराज़ हो जाएगी, कंपनी को ये हो जाएगा, कंपनी के पीछे पड़ जाते हैं, ITF है, मत करो, ये करो। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने ITF को कॉल किया। ITF को कॉल किया था कि भाई आप किसी तरीके से मेरी टिकट्स करवा सकते हैं या मुझे निकाल सकते हैं यहाँ से, तो देखिए हेल्प करिए। और ITF वॉज वेरी हेल्पफुल जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, और गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे, तो उनके हाथ टाइड अप थे और दे वर सो गिल्टी अबाउट इट कि भाई हम इनकी हेल्प नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक इंडियन ओरिजिन के फादर थे जो वहाँ पे एक चर्च में थे, उनसे मेरी बात करा रहे हैं कि बच्चा डिप्रेस ना हो जाए। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं जी, डिप्रेशन कोई सवाल नहीं है, मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मेंटली एकदम ठीक हूँ। बस चाह रहा था कि सर्जरी जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि रिकूपरेशन में फिंगर के मूवमेंट के प्रॉपर चांसेस हो जाए। बस यही एक चीज़ दिमाग में थी। पर कहना ये चाहता हूँ कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये आपकी हेल्प के लिए ही हैं। डर के या किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा सोचते हुए कंपनी आपके बारे में सोचेगी, पर उनके दूसरे फैक्टर्स भी रहेंगे जो कमर्शियल मनी फैक्टर मैटर्स यार। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है।
हम मेरी तरह मतलब Convince हो कन्विंस मत जाना। हो जाइए। Convince मत हो वो तो मैं लकी था कि मेरे परिवार वाले और दोस्त जो है कन्विंस नहीं हुए और उन्होंने मेरी जगह ये लड़ाई लड़ी। बट आप बिल्कुल बिंदास होके सर इन जगह उसी कॉल कर कंपनी सकते में हैं। सेल करने में कोई दिक्कत हाँ, नहीं कोई है, दिक्कत बिकॉज नहीं, इवन comfortable कंपनीज है। अंडरस्टैंड, बट वो थोड़ा कमर्शियल वाले में आके मामला रुक जाता है। और सिंगापुर अथॉरिटीज देखिए, देश देशांतर में दुनिया जहां पर बैठी है आज के दिन में, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई अगर कोई ऐसी जगह फंसा हुआ है तो वहाँ की कंट्री में आप बात कर सकते हैं, मेल कीजिए। नहीं कोई मिलता है तो किसी गांव के लोग को पकड़े जो पढ़ा लिखा है, लेकिन सीखने की कोशिश कीजिए। और इस चीज़ से मुझे समझ में आता है कि ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और ज़रूर है कि हम मर्चेंट डिकोडिंग के माध्यम से इसका सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है इंटरनेट जहाज पे होना एक बहुत बड़ा बून भी है इसी वजह से। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप 10 जगह से एडवाइस ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये नंबर नहीं है, आप तुरंत नंबर निकाल सकते हैं। हालांकि सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप जब भी जहाज में चढ़ें तो कुछ अथॉरिटीज़ के नंबर अपने साथ रख के चलें, जो आपके पास हमेशा होना चाहिए। और होपफुली मर्चेंट नेवी डिकोडेड में जल्दी वो सारी जगह और नंबर आपको 100% होगा। मिल आई जाएंगे। प्रॉमिस यू गाइस दैट। कितनी जल्दी होगा ये मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव वेरी पुअर एग्जीक्यूशन स्किल्स, बट होगा जरूर, दैट्स फॉर श्योर। ये वीडियो बनने के बाद प्रॉमिस है प्रवीण जी आपसे। प्रवीण जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप दिखाइए आपकी उंगली कैसी है, कितना मुड़ रहा है और कितनी सही है। ये ये है। थोड़ी क्रिकेट है बट काफ़ी काफ़ी ठीक है। अब तो मूवमेंट पूरा है। देखिए, तो द थिंग इज गाइज, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। प्रवीण जी वॉज लकी की चीज़ हुई और चीज़ ठीक निकली, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वो पेन को इमेजिन नहीं कर सकता। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं क्या करता पता नहीं, शायद बेहोश हो गया था, देख के हो गया था, मैं नहीं जानता। भगवान ना करे किसी के साथ ये आए। सेफ्टी फर्स्ट बिल्कुल दिमाग में रखिए। और उसके अलावा माता रानी, भगवान का नाम, जिन भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लेके कुछ भी काम करते हैं आप शुरू कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने परिवार को सतर्क और वो बनाइए, सक्षम बनाइए कि अगर कल को आप कन्विंस हो जाए तो आपका परिवार आपके लिए खड़ा हो, एंड दे नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। एंड लेट अस मेक श्योर कि ये कम्युनिटी में कुछ हम ऐसा करें कि ऐसी कोई प्रॉब्लम में कोई फंसा हो तो हम कुछ उसे निकाल पाएं इस दलदल से बाहर। विद दिस ऑल आई कैन से थैंक यू प्रवीण जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन मर्चेंट नेवी डिकोडेड। थैंक यू। जय माता दी। आपने भी रिलीव कर लिए होंगे वो सारे मोमेंट्स, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एंड फॉर ऑल दोस पीपल जिन्होंने प्रवीण की इस जर्नी में हेल्प करी, अगर हम किसी का नाम भूल गया भाई, बिल्कुल तहे दिल से माफी चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।